में जो भी 2-3 Good afternoon, sir. स्टूडेंट्स बाकी लोगों को भी बोलिए कि ज्वाइन कर लें IT 1314।
यस स्वाति। सर आपने ट्यूट में वाला जो क्वेश्चन दिया एक्सॉर गेट का एप्लीकेशन लिखना है, वो उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है। गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा एक्सॉर गेट का एप्लीकेशन। नहीं मिलता है तो फिर हम आप प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम प्रोवाइड कर देंगे उसको। तो हम लोगों ने के मैप में ग्रुपिंग करना और उसका मिनिमाइजेशन देख लिया कैसे करते हैं, और साथ ही साथ अगर सर्किट्स बनाने हैं लॉजिक सर्किट्स, तो वो भी हमने देखे कि किस तरह से लॉजिक सर्किट्स ड्रॉ किए जाते हैं। अब लॉजिक सर्किट्स ड्रॉ करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो नहीं दी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि हम लोग जैसे क्या करते हैं कि आपको जो है जो भी ये बार वाली वैल्यूज़ होती हैं वो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं इनपुट पे। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये वैल्यूज़ डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी होती। जैसे कि ये वाला अगर हमें बनाना है कोई सा भी मान लीजिए कोई एक हमें एक्सप्रेशन गिवन है ए बी प्लस ए बी बार या ए बार बी बार और प्लस मान लेते हैं बी और सी। ये एक y इक्वल्स टू मान लीजिए आपका मिनिमाइजेशन वाला कुछ आ गया है एक्सप्रेशन। अब इसको हमें गेट्स के थ्रू इसका लॉजिक सर्किट भी ड्रॉ करना है। तो लॉजिक सर्किट ड्रॉ करते समय हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर 3 गेट्स यूज़ करने होंगे, एक एंड गेट, 2 एंड गेट और 3 एंड गेट। ठीक, और उसके बाद लास्ट में हम एक और गेट लगा देंगे जो कि इन सबको सम कर देगा इस तरह से। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया, बहुत इजी है एसओपी वाले एक्सप्रेशन बनाने का। और हर एक टर्म में 2 इनपुट्स हैं, तो हम 2 इनपुट के ये एंड गेट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। और इसको हमने जैसे दे दिया ए बी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेकंड वाले को हम दे देते हैं ए बार और बी बार, और थर्ड वाले को दे देते हैं बी और सी। ठीक, इस तरह से तो कर ही सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ इनपुट की वैल्यूज़ गिवन है, लाइक हमें सिर्फ ए और बी से देना है। जैसे कि हमने एक ये कर दिया ए, तो ए तो दे दिया यहाँ से और बी दे दिया ये इस तरह से। अब उसके बाद में हम डायरेक्टली जो ये बार वाली वैल्यूज़ हैं उनको डायरेक्टली इनपुट पर अप्लाई नहीं करते हैं, एंड क्या करते हैं कि अगर ए बार चाहिए तो हम यहाँ से कनेक्शन ले करके और एक ये नॉट गेट लगाएंगे, और नॉट गेट की वजह से क्या होगा कि अब जो इस गेट का आउटपुट आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अब ए कॉम्प्लीमेंट पहुँच गया। और ऐसे ही बी वाले में से भी हम एक वायर लेंगे, एक नॉट गेट लगाएंगे और इस तरह से दे देंगे। तो इस तरह से डायरेक्टली हम ए बार बी बार ना दे करके गेट का यूज़ करके तब ए बार बी बार देंगे। सिमिलरली अब ए चाहिए अगर हमें, तो हमने ए को उठाया यहाँ से थर्ड वाले के लिए, और सी तो कहीं पर है नहीं तो सी को डायरेक्टली दे दिया। तो इस तरह से भी सर्किट्स बनाए जाते हैं। तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर आपको इस तरह के सर्किट्स भी मिल जाए कि बार वाली कॉम्प्लीमेंट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यूज़ डायरेक्टली इनपुट पे ना गिवन हो, उनको थ्रू दिस नॉट गेट भी दिया जाता है। बिकॉज जो भी अवेलेबल वैल्यूज़ होंगी वो डायरेक्टली हमारे पास जो अवेलेबल वैल्यूज़ होंगी वो ए बी सी ये वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं, कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। तो हमें जब भी किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट बनाना होता है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके आगे एक नॉट गेट लगा करके तब कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, लाइक जैसे कि अभी हम आपको
सर्किट दिखाएंगे जिसमें कि जो है जो लॉजिक सर्किट आपको शो हो रहा है, इसमें देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू को एक नॉट गेट लगा करके तब दिया गया है और सिंपल ए बी सी 3 वैल्यूज ले ली गई, स्ट्रेट लाइंस खींची गई, जहां ए की जरूरत है ए दे दिया, जहां बी की जरूरत है बी दे दिया, और जहां पे सी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है तो सी से लेकर के एक नॉट गेट लगा करके इस तरह से कनेक्शन दे दिया। ऐसे ही ए को इस तरह से दे दिया गया और डी को दे दिया गया। तो इस तरह से इनपुट्स अप्लाई किए जाते हैं और सर्किट जो भी बनाना होता है तो वो सर्किट बनाने का ये वाला जो पैटर्न है जो इस समय आपको शो हो रहा है, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन इससे सर्किट बनता है। क्योंकि जब तक लॉजिक सर्किट आप सिंपल नीट एंड क्लीन नहीं बनाएंगे तब तक उस लॉजिक सर्किट को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स या वायर से बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े से बना दिए, नीट एंड क्लीन नहीं बनाए, तो लॉजिक सर्किट इवेलुएट करने वाले को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुई समझने में तो फिर वो आपको एग्जाम में मार्किंग के लिए प्रॉब्लम करेगा। आंसर आपका भले ही सही हो बट हो सकता है कि शायद मार्किंग वहाँ पर लीनियंट हो जाए या कुछ इस तरह का हो जाए कि एवरेज मार्किंग हो जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये डायग्राम्स और के मैप की पेयरिंग हमेशा आप लोग नीट एंड क्लीन करिएगा। के मैप में ये जब भी ये इस तरह के पेयर्स बनाइए तो हमेशा किसी दूसरे कलर का पेन यूज़ करिएगा, ब्लैक यूज़ कर लीजिए, ब्लू यूज़ कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ अदर कलर के भी पेन्स यूज़ कर लीजिए। बट इसमें ये जो पेयर्स बनाइएगा ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए। थोड़ा सा स्पेस लेके के मैप को ड्रॉ करिएगा। ये फुल मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं के मैप के, अगर सही हो गया तो 100% मार्क्स इस क्वेश्चन पे मिलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंट ग्रुप्स। तो रिडंडेंट ग्रुप्स क्या होते हैं कि जैसे कि हम कभी कभी पेयरिंग कर रहे होते हैं और सारे वंस की ग्रुपिंग हो चुकी हो, ठीक, और उसके अलावा भी ऐसा हो रहा हो कि इफ ऑल द वंस इन अ ग्रुप आर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन सम अदर ग्रुप्स, ठीक। हम एक एग्जांपल भी देखेंगे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो अदर ग्रुप्स बना रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं से ग्रुपिंग हो जाए, तो वो चीज़ हमें यहाँ देखना होगा। इस तरह के ग्रुप को रिडंडेंट ग्रुप कहते हैं और इसको एलिमिनेट करना होता है क्योंकि इसकी वजह से एक्स्ट्रा गेट्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है अगर इस तरह का ग्रुप वहाँ पर फॉर्म होता है। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है 1 5 6 7 11 12 13 15। तो इसको हम ऐसा करते हैं, हम इसे बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि रिडंडेंट ग्रुप का क्या मतलब है और उसकी नीड हमें क्यों नहीं है। ए बी और सी डी, नंबरिंग वही होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, तो अब यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दी गई हैं 1 पे दिया हुआ है 4 5 8, 4 पर नहीं है, 5 7 6 है, 5 6 7 ये हमें वैल्यूज गिवन थी तो हमने वैल्यूज देखिए फिल कर दिया है। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हम
4 का के मैप बनाएंगे, ठीक है, सॉरी 4 की पेयरिंग करेंगे, क्वाड बनाएंगे। तो क्वाड बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला क्वाड हमारे पास में बन जाएगा। ये क्वाड हमको बिल्कुल ईजिली दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्वाड हम बना लेंगे, सबसे पहला काम करेंगे। क्योंकि 8 का तो कहीं पॉसिबल है नहीं, ऑक्टेट नहीं बन रहा है, हमने क्वाड बना लिया। अब इसके बाद जो जो 1 बचे हुए हैं उन 1 के लिए, अब जैसे ये 1 जो है, इस 1 के लिए देखेंगे तो इसके लिए कहीं पर क्वाड नहीं बन रहा है। इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 3 1 दिख रहे हैं लाइन से, लेकिन 4 कहीं पर भी एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक। तो 2 के लिए अगर हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ऐसे, ठीक। ये 2 का बन गया। ऐसे ही इस वाले 1 को देखेंगे तो इसका भी डबल का ही बनेगा, इस 1 का देखेंगे इसका भी डबल का बनेगा, ठीक। और इसका देखेंगे तो इसका भी इस तरह से डबल का बन जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट तैयार हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि ये जो ग्रीन कलर से हमने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, जो क्वाड बना रखा है, इस क्वाड को अगर हम इरेज कर दें तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने भी 1 हैं सारे के सारे 1 अभी भी पेयर है। ये वाला हमने क्वाड ड्रॉ किया था, ये क्वाड, इस क्वाड को। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वाड हमारी प्रायोरिटी तो है, बट अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें बाकी के 1 को भी डबल डबल करके पेयर इस तरह से करना पड़ रहा है। और उसके बाद में ये जो क्वाड है, ये क्वाड जो हमने बना रखा है, ये यूजलेस नजर आ रहा है। बिकॉज कोई भी नया हम पेयर अगर कर रहे हैं तो अगर कोई एक्स्ट्रा 1 बच रहा है तभी हम कोई नया पेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वाड है ग्रीन वाला, ये क्वाड बिल्कुल यूजलेस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसको हटा भी देंगे तो भी सारे 1 की पेयरिंग हो रही है और सारे 1 का कोई ना कोई एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो क्वाड है ये रिडंडेंट है, इसको हम एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ पर कोई भी एक 1 अगर हटा दिया जाए, जैसे कि अगर हम इस 1 को यहाँ से हटा दें, अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस क्वाड की का यूटिलाइजेशन हमें दिखेगा कि हाँ ये क्वाड बन सकता है, क्योंकि एक 1 बच रहा है और इसके लिए हम ये क्वाड बना सकते हैं। बट अगर एक 1 यहाँ पर है तो इन दैट केस ये इसके साथ पेयर करेगा और ये वाला जो ग्रुप है, जो ये क्वाड बन रहा है, ये रिडंडेंट हो जाएगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। तो इस तरह के ग्रुप का फॉर्मेशन हमें देखना होगा कि कहीं भी इस तरह का फॉर्मेशन ना हो कि कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं बन रहा है कि वो जो है ऑलरेडी पेयर्ड हो चुके 1s के साथ में पेयर हो रहा है। हमेशा पेयरिंग तब करेंगे जब कोई 1 बच रहा होगा और उसकी वजह से ग्रुपिंग हमें करनी होती है। तो सेम चीज़ आपको इस क्वेश्चन में शो की गई है। और यहाँ पर ये वाला जो क्वाड है ये यूजलेस है, ये वाला जो क्वाड यहाँ पर शो हो रहा है इसको हम अपने एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ये आपको 1 2 3 4 से शो किए गए हैं ग्रुप्स, इन्हीं ग्रुप्स के हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे और उन्हीं को आंसर में इंक्लूड करेंगे। ये वाला जो होगा जो रिडंडेंट क्वाड है जिसका कि एक्सप्रेशन ये BD है, इसको हम इसमें नहीं लिखेंगे, इसे एलिमिनेट कर देंगे। यस राजवीर। कुछ कहना चाह रहे हैं राजवीर? यस सर। बताइए। कह रहे हैं सर, अगर मान लीजिए सर 0 2 8 और 10 नंबर पे अगर है तो वो सर कैसा क्वाड बनेगा? क्वाड बनेगा सर कि उसका 2 2 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन मिलेंगे? इसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं। हाँ? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर एक एग्जांपल सर 0 0 का बनाना है या 1 1 का ही अगर क्वाड बनाना है या पेयर बनाना है तो सर अगर जैसे सर यहाँ मार्क हुआ है ना 0 1 3 2, हाँ, तो सर ठीक इस है। बॉक्स में कह रहा हूँ कि
कि अगर सर 0 0 है, यहाँ 0 पे है, फिर 2 और लास्ट में 8 और 10, अगर यहाँ पे 1 1 है, इसका पेयर बनाना मतलब पेयर या क्वाड क्या बनेगा सर? कैसे क्वाड मतलब बनेगा, अपोजिट क्वाड। डायरेक्शन में? क्वाड बनेगा। ये कॉर्नर्स वाला जो है ये क्वाड बनेगा। जब भी बनेगा, हम इसी में बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये जो ये है, अगर आपको क्वाड बनाना है तो ये इस तरह का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, इस तरह से। ऐसे ये डिज़ाइन हम बनाते हैं के मैप में इस तरह से, क्योंकि ये चारों एडजेसेंट होते हैं। ठीक, और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली रो देखेंगे, ये वाली रो देखेंगे, ये कॉलम देखेंगे और ये कॉलम देखेंगे। यहाँ से जो जो वेरिएबल्स कॉमन निकलेंगे उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और कुछ राजवीर? एक्सप्रेशन भी बता दें। सर एक क्वेश्चन बता देते सर, और डाउट क्लियर हो जाता सर। हाँ, ये क्वेश्चन अभी आएगा। अभी तो क्वेश्चन हमने कराने शुरू किए हैं। यस सर। उसकी टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, करेंगे भी। आप लोग भी और भी क्वेश्चंस सर्च करके उनको करिएगा। ठीक, तो ये रिडंडेंट वाला तो हो गया। ऐसे ही देखिए, एक और क्वेश्चन है आपके पास में, ये अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए 2 1 ये दिए हुए हैं। इसको भी हम बोर्ड पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। फिर कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि 1 1 यहाँ है, 1 1 यहाँ है, 1 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है और 1 1 यहाँ पर है। ठीक, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक हमको ये दिखेगा 1 का। ठीक, ऐसे ही हम एक ये भी बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, एक ये बनेगा और एक इस तरह से ये वाला बनेगा। इतने बन सकते हैं। अब इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से रिडंडेंट बन रहे हैं, ऐसा कौन सा है जिसको कि हम हटा सकते हैं यहाँ पर। ये वाला जो है क्वाड, सॉरी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल यहाँ पर रिडंडेंट है। अब देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए कि हम इस वाले रेक्टेंगल को हटाते हैं। ठीक है, सारी पेयरिंग हो गई है, इसको भी इसको हटा सकते हैं। बट यहाँ पर हमें एक और दिख रहा है कि ये वाला जो क्वाड है, मतलब कि ये वाला, ये भी रिडंडेंट दिख रहा है। बिकॉज अगर हम इसको भी रिमूव कर दें, हम इरेजर ले रहे हैं और इसको भी रिमूव कर दे रहे हैं, तो भी देखिए कोई भी वन ऐसा नहीं है जो वन आपको यहाँ पर दिख रहा हो कि पेयर नहीं हुआ है। तो जो 2 एक्स्ट्रा बने हुए थे वो दोनों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमको यही चीज़ के मैप में माइंड में रखनी है कि हम ऐसा तो कोई पेयर नहीं बना दे रहे हैं जिस पेयर का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा हो। बस यही टैक्टिक्स हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, और ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की के मैप बनाने की, तभी आपको ये क्लियर होगा कि रिडंडेंट ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
तो अब इसमें ये इतना जो बना हुआ है इतना आपका ठीक है ग्रुप। यहाँ से हम 3 ग्रुप्स बनाएंगे और 3 टर्म्स हमारे पास में आ जाएंगे। बट अगर यहीं पर आपने जो ग्रुपिंग है वो इसकी भी बना दी इस तरह से, या इसकी ग्रुपिंग बना दी, वहीं से आपका के मैप गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप्स जो हैं ये रिडंडेंट ग्रुप्स कहलाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो ये 2 रिडंडेंट ग्रुप यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। एक रिडंडेंट ग्रुप ये शो किया गया है और एक रिडंडेंट ग्रुप ये शो किया गया है, जिसको कि हम अपने एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। इन दोनों ग्रुप्स को हम हटा देंगे। कोई क्वेश्चन हो हैंड रेज करिएगा या चैट बॉक्स में एंट्री कर दीजिएगा। सर ये सर एक बार सर ये ग्रुप 1 का सर ये जो ए बी बार डी सर ये बता दिए सर कैसे आया, बस सर सॉल्व कर रहे थे सर, ये मेरा ये नहीं। ठीक है, ओके। ये जो ग्रुप 1 बना हुआ है इस ग्रुप को हम मार्क कर रहे हैं, ये है ग्रुप 1। ठीक है, ये 2 1 का ग्रुप बना हुआ है। अब हम इसको लिखने का तरीका बताते हैं। एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, इसको हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में इस रो में से हमें क्या कॉमन मिलेगा, दोनों 1 के लिए ए बार और बी बार। जब भी सिंगल रो होगी तो जितने वेरिएबल्स होंगे सभी कॉमन होंगे। अब वर्टिकल कॉलम में देखेंगे कि इन दोनों कॉलम में कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो डी बार है ये डी बार यहाँ पर कॉमन निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये डी बार। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए बार बी बार और डी बार। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर, वही मैं कहूँ मेरा गलत क्यों आ रहा था। नहीं नहीं, गलत नहीं आ रहा है। आप इस चीज का तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस रखिए कि जब हम मतलब कॉमन वेरिएबल्स निकाल रहे हैं तो कॉमन वेरिएबल्स तो सही ही निकाल रहे होंगे। वो गलत लिखा हुआ है क्योंकि डी तो आ ही नहीं सकता है। डी कॉमन आने के लिए ये इस कॉलम में होना चाहिए। सर समझ में आ गया सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आएंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है डोंट केयर कंडीशंस का। इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी हम जैसे एसओपी की बात करें फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं कि 1 एंट्री करते हैं हर एक करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस के लिए जो भी हमको वेरिएबल्स के फॉर्म में गिवन होते हैं। चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग। और ऐसे ही जब पीओएस मतलब जो रिमेनिंग होते हैं उनमें हम 0 फिल करते हैं या उनको ब्लैंक छोड़ देते हैं। जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है कि जो 1 थे एसओपी के लिए फिल किया गया, बाकी को ब्लैंक छोड़ दिया गया, या बाकी में हम 0 को फिल कर देते हैं। 0 की फिलिंग इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि हम 1 को सिर्फ फिल करते हैं ताकि हम पेयरिंग करते समय हमें थोड़ा सा साफ सुथरा फिगर दिखे और कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए हम 0 को कभी भी फिल नहीं करते हैं। ऐसे ही जब पीओएस फॉर्म की बात करते हैं तो हम जीरोस को एंटर करते हैं और जीरोस की इसी तरह से पेयरिंग करते हैं जैसे हम 1 की पेयरिंग बता रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि यहां पर एक कंडीशन आती है डोंट केयर कंडीशन के मैप में, जिसको कि हम इस तरह
क्रॉस से डिनोट करते हैं। ये डोंट केयर कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं कि कभी कभी हमें पेयरिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा वंस की जैसे ज़रूरत है, सो दैट कि हम क्वाड या जैसे 8 का ऑक्टेट बनाना चाह रहे हैं या पेयर बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये लगता है कि एक और यहाँ पर अगर वैल्यू होती तो शायद हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता। तो ये जो डोंट केयर कंडीशंस हैं, ये डोंट केयर कंडीशंस उसी में हेल्प करती हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए कि डोंट केयर को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है जैसे, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका ओरिजिनल टर्म है और ये डी के साथ में जो लिखा होता है ये डोंट केयर की वैल्यूज होती हैं। 0 to 5 ये नंबर्स डोंट केयर के। तो हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज को, अब ये पीओएस फॉर्म में दिया, सॉरी एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इन सारी वैल्यूज पे 1 1 फिल कर देते हैं और जो डोंट केयर वैल्यूज होती हैं उनको आइदर क्रॉस से फिल करते हैं या डी से फिल कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए 0 to 5 पर 0, 2 और 5 पे क्रॉस लगा दिया गया। अब यहाँ पर यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं इसका, अब जैसे 1 1 का हमें बनाना है, सबसे पहले हम 1 के लिए देखेंगे कि ये जो 1 का है ये देखिए ये फिलिंग कर लेंगे 1 के लिए, तो ये रेक्टेंगल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में जो ये वाला 1 बचा है, सिर्फ एक 1 बचा हुआ है। अब अगर ये डोंट केयर जैसे नहीं होते तो उस केस में हम 1 के लिए क्या करते कि ये इस तरह का एक रेक्टेंगल यहाँ पर फॉर्म कर देते और 2 का पेयर बना देते। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डोंट केयर्स हम क्या करेंगे, हम ये 2 का ग्रुप यहाँ पर फॉर्म नहीं करेंगे, हम इस तरह से ये 4 का ग्रुप फॉर्म कर देंगे। ये फायदा होता है डोंट केयर्स का कि डोंट केयर के लिए क्या है, हमें उसकी कोई केयर नहीं करनी। अगर हम उसको पेयरिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं तो हम यूटिलाइज करके जो एक्सप्रेशन है उसको और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। और जैसे कि अब ये वाला जो डोंट केयर बचा हुआ है, इस डोंट केयर के लिए हमें कोई पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डोंट केयर बच रहा है तो हम उसे छोड़ देते हैं, और अगर कोई डोंट केयर यहाँ पर यूज हो जा रहा है तो हम उसे यूज कर ले रहे हैं। मतलब कि ये जो x है, इस x की वैल्यू जो है वो आइदर 0 है और 1 है। हम अपने ईज के अकॉर्डिंग इसको 0 की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और 1 की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। ये डोंट केयर कंडीशंस होती हैं, और ड्यू टू दिस डोंट केयर कंडीशन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे हमारे पास है, हमें 4 के ग्रुप्स मिल गए, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर कम हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स भी कुछ मिनिमाइज हो गए, गेट की रिक्वायरमेंट या सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है ड्यू टू यूज ऑफ दिस डोंट केयर। ऐसे ही अगेन एक क्वेश्चन और है जिसमें कि डोंट केयर का यूटिलाइजेशन किया गया। 2 वैल्यूज डोंट केयर की दी गई हैं 3 और 14, और हमें क्या है कि हमें ये जरूरी नहीं है कि हम इन डोंट केयर्स को यूज करें, जब जरूरत होगी तब यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको केमैप यहाँ पर देखिए शो किया गया है। अब यहाँ पर जो डोंट केयर है वो 3 और 14 पे दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय कंसीडरिंग डोंट केयर कंडीशंस एंड वंस बाय इग्नोरिंग द डोंट केयर कंडीशंस। तो एक बार हमें डोंट केयर कंडीशंस को इग्नोर करके आंसर कैलकुलेट करना है और एक बार डोंट केयर को इंक्लूड करके।
तो जो पहला वाला ये सॉल्व किया गया है ये डोंट केयर को एक्सक्लूड करके किया गया। इसमें देखिए 3 वाली पोजीशन और 14 वाली पोजीशन को एज अ 0 ट्रीट किया गया है, तो यहाँ पर उसको नहीं यूज किया गया। तो एक बार ऐसे सॉल्व कर लिया गया। सेकेंड टाइम में जब हम सॉल्व करेंगे तो सेकेंड टाइम में डोंट केयर कंडीशंस को यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपके पास में ये 3 है, 3 पर x लिखा गया है और ये 14 पर भी x होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक, x लिखेंगे। अब क्या होगा, अब अगर आप दोनों के मैप्स को कंपेयर करेंगे, दोनों को अच्छा एक पेज पे नहीं आएगा, ठीक है, तो हम एक्सप्रेशन बाद में आप लोगों को कंपेयर करा देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्रीवियस वाले में आप देख रहे थे कि ये 1 अकेला बन रहा था, तो अब यहाँ पर ये 2 का पेयर बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये 4 का अब पॉसिबल हो जाएगा। प्रीवियस केस पे 14 पे नहीं था तो 4 का पॉसिबल नहीं था, और दैट इज वाई यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो देखिए ये एक्सप्रेशन बन रहा है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। 4 टर्म्स आ रहे हैं और वेरिएबल्स एक में 2 हैं, बाकी में 3 हैं। अब प्रीवियस वाले केस को देख लेते हैं कि प्रीवियस वाले केस में क्या एक्सप्रेशन आया था। इस वाले केस में हमारे पास में अगेन 4 एक्सप्रेशंस आए थे, बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं। जैसे कि इन तीनों में तो 3 है, इसमें वहाँ पर 2 वेरिएबल थे, तो यहाँ पर 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस पड़ रहा है डोंट केयर कंडीशन को यूज करने की वजह से। तो इस तरह से हम डोंट केयर कंडीशंस को यूज करके के मैप को सॉल्व करते हैं। तो जहाँ ज़रूरत हुई डोंट केयर कंडीशन को एज अ 1 ट्रीट कर लिया, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ डोंट केयर कंडीशंस को एज अ 0 ट्रीट कर लिया। एक और क्वेश्चन गिवन है ये, इसमें भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम डोंट केयर कंडीशंस को यूज़ कर रहे हैं तो देखिए डोंट केयर कंडीशन यूज़ करने की वजह से ये 8 का 1 बन जाएगा, ठीक है। अब 8 का जब भी बनेगा तो 8 का बनने में ये चारों जो रो हैं, इन चारों रो से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। और वर्टिकल में देखेंगे तो वर्टिकल में ये 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ से सिर्फ डी कॉमन आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये भी मिसप्रिंट है, यहाँ पर सिर्फ डी आना चाहिए, डी बार लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ही लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ठीक। इसी तरह से ये जो 1 बच रहा था 1, उसके लिए हम ये क्वाड बना लेंगे। यहाँ पर जो 1 बच रहा था उसके लिए भी क्वाड बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे डोंट केयर्स यूज होकर के टोटल 3 ग्रुप्स बन गए, 2 क्वाड और 1 ऑक्टेट। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको हम अभी शेयर कर देंगे, आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए के मैप सॉल्व करने की। कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, ठीक है। और अभी क्लास ज़रा रिज्वाइन कर लीजिएगा तो डिस्कशन कर लेंगे। क्लास एंड होने वाली है, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ सर, अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दें? हाँ, चैट बॉक्स में डाल दो अटेंडेंस।